हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपका शाहिद नूर। जैसा कि मैंने वज़ू के फ़राइज़ और तरीक़े बयान किए, मैंने मुनासिब समझा ठंडी के मौसम में लोगों की मोज़े पर जो ज़ईफ़ लोग हैं या कोई भी मोज़ा पहनता है तो कौन से मोज़े पर मसा करना चाहिए और किस पे मसा नहीं करना चाहिए और किस तरीके से मसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं बयान करूँगा, बताऊँगा। किस किस्म के मोज़े पर मसा करना जायज़ है। 3 किस्म के मोज़ों पर मसा करना जायज़ है। अव्वल चमड़े के मोज़े जिनसे पाँव टखनों तक छुपे रहें। दूसरे वो ऊनी सूती मोज़े जिनमें चमड़े के ताला लगा हुआ हो। ताला मतलब नीचे का हिस्सा जो हो तालू वाला, वो चमड़े का। तीसरा वो ऊनी सूती मोज़े जो इस कदर मोटे और गाढ़े हों कि खाली मोज़े पहनकर 3-4 मील रास्ते चलने से न फटे। ये 3 किस्म की मोज़ों पर मसा किया जाए। इसके अलावा किसी भी मोज़े पर मसा करना जायज़ नहीं है। मोज़ों पर कब मसा जायज़ है, ये भी बात आती है कि मोज़ा पर कब मसा जायज़ है। यूँ ही नहीं करना। जब वज़ू करके या पाँव धोकर मोज़े पहने हों, फिर वज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हों, तब आपको वज़ू क्या होगा, इस पर मसा करना जायज़, तब मसा कर सकता है। एक दफ़ा के पहने हुए मोज़े पर कितने दिनों तक मसा जायज़ है। कह रहे हैं कि एक बार के अगर कोई मोज़ा पहना तो कितने दिन तक, ये भी मसला है। तो अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो 1 दिन और 1 रात मोज़ों पर मसा करे, और सफ़र में है तो 3 दिन 3 रात तक मसा करना जायज़ है। इसके चौथे दिन उसको फिर से निकालना पड़ेगा। और सफ़र में नहीं हो, घर पे हो, रहने की जगह हो तो वहाँ 1 दिन और 1 रात। मोज़े पर किस तरह मसा करें। ऊपर की तरफ करना चाहिए, ऊपर की तरफ करना चाहिए। तालू की तरफ या एड़ी की तरफ मसा करने से मसा नहीं होता, बल्कि आप पैर के जो होते हैं उससे लें, 3 उंगली ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, खींचकर मसा करना है। वज़ू और गुस्ल दोनों में मोज़े पर मसा जायज़ है या नहीं। वज़ू में मोज़ों पर मसा जायज़ है, गुस्ल में नहीं है। मसा किस तरह करें। हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के नीचे पंजे पर, पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे। उंगलियां पूरी रखें, सिर्फ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके उंगलियों को पूरा ऐसे रखकर खींचना है। सिर्फ उंगलियों के पूरा नहीं रखना है, पूरा उंगलियां। फटे हुए मोज़े पर मसा जायज़ है या नहीं। अगर मोज़े इतना फट गया हो कि पाँव की 3/4 उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया हो या चलने में खुल जाता हो तो उस पर मसा जायज़ नहीं। उससे कम फटा हो तो मसा जायज़ है। ये मोज़े पर मसा करने का मैंने बताया। जैसे अभी ठंडी शुरू हो रही है, इसमें बहुत सारे हजरात मोज़ा पहनते हैं, उस पर मसा करते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको मैं बयान कर दूँ मोज़े पर मसा करने का। मैं आप सबसे मेरी गुजारिश है एक कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और कमेंट्स कर मुझे बताएं कि कौन सी बात पर मैं बयान करूं, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। अगर कोई ऐसी बात है जिसके वसीले आप नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।